हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। फाइनली वो न्यूज़ कंफर्म हो गई है। सर सच में 2 बार होगी क्या MST-CET की एग्जाम इस बार? राइट, MST-CET 2026 से ही 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगे क्या? यार इसकी बातें बहुत दिनों से चल रही थी और पहले कंफर्मेशन मिल गया था। कई दिनों पहले ये न्यूज़ आई थी, कंफर्म किया था, मैंने भी बताई थी। हमने इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन भी किया कि अच्छा डिसीजन है या नहीं, इससे फ़ायदा कैसे होगा, इन सब पे बहुत सारी बातें करी है। लेकिन आज अगर एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रकांत दादा पाटिल, ये एक्स पर पोस्ट करके ये बता रहे हैं, इस न्यूज़ को कंफर्म कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं ये सारा क्या उन्होंने कहा है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम सब बच्चों के लिए। ठीक है, सो क्या कह रहा है, आज माझ्या अध्यक्षतेखाली CET परीक्षा संदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली। राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून PCM, PCB आणि MBA या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षा CET वर्षातून 2 वेळा घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला है। तो PCM वाले बच्चों के लिए, PCB के लिए, MBA के लिए, सबके लिए ट्वाइस अ ईयर होने वाली है एग्जाम। पहली परीक्षा अप्रैल 2025 मध्ये, अब इनसे गलती हो गई है, ये 2025 नहीं होना चाहिए था, 2026 होना चाहिए था, अगले साल देने वाले हैं ये। राइट, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसी गलतियों को हमेशा एक्सेप्ट करते आए और आज भी हम कर लेते हैं यार, माफ करते हैं। चलो सो यार ठीक है, मैं इसको 2026 पढ़ लेता हूँ। पहली परीक्षा एप्रिल 2026 मध्ये आणि दुसरी परीक्षा मे 2026 मध्ये आयोजित करण्यात येईल। मतलब पहली बार जब आप पहला अटेम्प्ट करोगे इस साल, वो अप्रैल में होगा और सेकेंड अटेम्प्ट मे में होगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। विद्यार्थ्यांना पहिली परीक्षा देणे बंधनकारक असून दुसरी परीक्षा ऐच्छिक असेल। इसका मतलब ये हुआ कि पहली जो एग्जाम है, पहला जो अटेम्प्ट है वो कंपलसरी, बंधनकारक, और सेकेंड अटेम्प्ट आपकी इच्छा हो तो आप दे सकते हो, इच्छा नहीं हो तो नहीं देना है। राइट, ऐसे कह रहे हैं, मतलब पहला अटेम्प्ट कंपलसरी है। दोन्ही परीक्षा दिल्यास विद्यार्थ्यांच्या जास्त गुणांची परीक्षा प्रवेशासाठी ग्राह्य धरली जाईल। तो यार ये थोड़ा सा समझिए कि पहला जो अटेम्प्ट है वो अप्रैल में है, सेकेंड मई मंथ में है, और फर्स्ट अटेम्प्ट कंपलसरी है। अब यहाँ पे मुझे सवाल है कि अगर किसी ने पहला अटेम्प्ट नहीं दिया तो वो सेकेंड अटेम्प्ट नहीं दे पाएगा क्या? राइट, तो ये सारे सवालों के जवाब हमें धीरे धीरे आगे मिलेंगे जब CET सेल नोटिफिकेशंस निकालेगा और हमें और क्लैरिटी देगा। लेकिन क्योंकि जेई में तो ऐसा नहीं होता है, जेई में अगर पहला अटेम्प्ट नहीं दिया तो आप डायरेक्ट सेकेंड अटेम्प्ट दे सकते हो, तो हम वही सोच के चल रहे हैं MST-CET को। लेकिन यहाँ ये लाइन, यार इसका मीनिंग तो यही निकलता है कि पहला अटेम्प्ट कंपलसरी है, बट ऐसा क्यों? कोई अगर डायरेक्ट सेकंड अटेम्प्ट देना चाहे तो फिर क्या? राइट, तो ये सवाल बनते हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ जो बोला है वो बता रहा हूं कि पहली परीक्षा देने बंधनकारक असून दूसरी इच्छिक असेल। तो दूसरा जो है आप दो या ना दो, पहला कंपलसरी है, ऐसा ये कह रहे हैं। आज तो यही समझ में आ रहा है, आगे आगे जैसे जैसे और क्लैरिटी मिलेगी मैं भी आपको बताते रहूंगा, हमेशा आपके साथ हूं, डोंट वरी। और जो बच्चे दोनों एग्जाम देंगे बेस्ट ऑफ 2 लिया जाएगा, है ना? तो जो भी आपका अच्छा स्कोर है वो कंसिडर किया जाएगा एडमिशन प्रोसेस के लिए। ये बात हो गई यहाँ पे। या बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव B वेणुगोपाल रेड्डी, CET कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई, उच्च शिक्षण संचालक डॉक्टर शैलेंद्र देवणाकर, तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक डॉक्टर विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव प्रताप लुबाड़ संबंधित अधिकारी उपस्थित होते। और फिर टैग किया है सबको, इवन CM को किया है ना, सबको किया है। ठीक है, और ये फोटोज भी यहाँ शेयर करी गई है इनकी मीटिंग की। सो यार फाइनली ये डिसीजन ले लिया गया है, जो जिस डिसीजन का हमको इंतजार था। अब कंफर्मेशन का थप्पा यार लगा सकते हैं कि यार ये न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है, ट्वाइस अ ईयर। ओके, और पहला अटेम्प्ट अप्रैल में होगा। राइट, हम सोच रहे थे मार्च में, क्योंकि मार्च बोला गया था और मैं कह रहा था लास्ट वीक ऑफ मार्च। लेकिन एक प्रॉब्लम वहां आ रही थी, जब मैं लास्ट वीक ऑफ मार्च कर रहा था मेरे दिमाग में भी एक प्रॉब्लम तो थी, जेई मेंस, क्योंकि जेई मेंस का फेज 2 अप्रैल में शेड्यूल्ड है। जेई मेंस का फेज 2 अप्रैल में है, तो क्लैश कैसे हो? क्लैश तो नहीं कर सकते आप इतनी बड़ी जेई मेंस के साथ हमारे MST-CET एग्जाम को। इसीलिए अब वो डेट्स क्या हो सकती है, तो चलो मैं देखता हूँ जेई मेंस का फेज 2 कब है। तो जेई मेंस का जो सेकंड फेज है वो 1 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में है। राइट, तो जेई मेंस 2026 का फेज 2 अप्रैल 1 से लेकर 10, ये वो डेट्स है। तो अब हमारी CET की एग्जाम 10 अप्रैल के बाद ही होगी। और पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हो, पहले PCB होता है और फिर PCM होता है। तो अगर 10 अप्रैल के बाद है और अगर पहले PCM है फिर PCB है, तो और अंदाजा लगाते हैं तो यार लास्ट ईयर की जो डेट्स है वही मैच होनी चाहिए। फिर 2025 की जो MST-CET है वो देखो, अब 9 से 17 PCB हुआ था, तो इस बार 10-11 से हो जाएगा ये।
राइट 10-11 से शुरू होगा, मतलब सिमिलर डेट्स होगी। एक हफ्ते का टाइम पीसीबी को होता है और फिर 19 से लेकर 27 पीसीएम को मिला था। तो यही डेट्स होने वाली है, ऑलमोस्ट 1-2 दिन आगे पीछे, यानी कि हमारे पास काफी टाइम मिल गया है। हाँ, अच्छा लग रहा है ये सुनकर? कमेंट करके बताना यार, आर यू हैप्पी विद द डेट्स दैट आई एम अनाउंसिंग हियर? क्योंकि यही हो सकती है एग्जैक्ट क्या डेट्स होगी जब फॉर्म आएंगे रजिस्ट्रेशन के, अभी दिसंबर मंथ में आते हैं ना, तो दिसंबर मंथ में जब फॉर्म्स आएंगे रजिस्ट्रेशन के तब पता चल जाएगी एग्जैक्ट डेट्स कि कब होगा फेज 1, कब होगा फेज 2, सब अनाउंस करना ही पड़ेगा। लेकिन अंदाजा लगाए तो जेईई मेंस के बाद ही होगा, ओके 10 अप्रैल के बाद ही होगा, एक हफ्ता पीसीबी पहले और उसके बाद पीसीएम। तो अराउंड यही डेट्स होने वाली है, अप्रैल का 20 के आसपास शुरू होकर 20 से 27-28, इसी के अराउंड आप प्रिपेयर करेंगे। अब तो हमें बोर्ड्स के बाद भी आराम से टाइम मिलेगा, खूब रिवीजन कर सकेंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, मजा आएगा ना प्रिपरेशंस करने में, अच्छा मचाने में। ठीक है, तो ये वो डेट्स हो सकती है। आप लोग भी ध्यान रखिए कि क्या वो डेट्स हो सकती है हमारे इस साल के एमएसटीसी 2026 की। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग, लगे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। गणित अंक अंकुश सर हमेशा आपके साथ है, सिग्मा बैच, जीटा बैच सब हम कर रहे हैं साथ में, है ना। आप भी बस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणितांत के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, डर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ, बूर्स और सीट दोनों साथ।